इसीलिए वो साहब भी गायब नहीं रह सके जो आपको फोन किया करते थे। आपको मालूम है, पकड़ लिया है हमने उसे। क्या? सत्तर पकड़ा गया? कौन था वो? मिस्टर जाकिर, तुम वाकई एक कमीने आदमी हो। कोई नहीं है लाइबा तुम्हारा, और ना कोई तुमसे मोहब्बत करता है। ये सब कुछ तो तुम्हारा वहम है। देखिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे खुला सुकून से मिल जाए। क्यों? मुझे क्या होना है? इतने मासूम मत बनो प्यारे। रमशा सोने की चिड़िया है और अब वो काशिफ के हाथ में चढ़ गई। अब वो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा। हाँ यार, मेरे बस में हो तो उस बंदे को गोली से उड़ा दूं। जानते हो तुम, जब वो बच्चा 1 साल का हुआ तो उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो इस हादसे में बेचारी हलाक हो गई। वो बच्चा मेरी बहन का बच्चा है और मैंने उसकी परवरिश की। मेरी बहन साइमा को एक बेवफा शख्स ने धोखा दिया। चिड़िया तो उड़ गई प्यारे, अब क्या करोगे? जाकिर, तुम्हें यकीन है कि रमशा काशिफ के यहाँ नहीं है? अगर ये झूठ है तो सुहेल के इतने सारे राज मुझे कैसे मालूम है? और सुहेल की इतनी सारी खुफिया बातें मुझे कैसे पता? देखो, तुम मुझे बहका नहीं सकती, ओके? वैसे आपको एक बात बताऊं, आपका तजर्बा अपनी जगह, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब भी रमशा सामने आएगी ना, आपका राज कभी नहीं खोलेगी। मेरे खुदा, ये तो वही कहानी है लाइबा वाली। लाइबा की बहन का नाम भी तो साइमा था। मैं आप लोगों से शर्मिंदा हूं भी और नहीं भी। आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि मैंने जो कुछ भी इस घर के लिए किया वो ठीक था या गलत। लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ आने का खतरा मोल नहीं ले सकता और मैं ज़ारा को लेकर इस मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और आप लोगों की मोहब्बत के बगैर एक खामोश ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बड़ी अम्मा से बहुत बहुत माजरत है कि मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतर सका। खुदा आप सबको खुश और आबाद रखे। आप सबका काशिफ। देख लिया आपने किस तरह ये शख्स बातें बनाकर यहाँ से फरार हो गया। बड़ी अम्मा, बुआ, क्या बात है बिटिया? क्यों इतनी परेशान है? पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है कोई बात हो गई है। अल्लाह ना करे बिटिया। देखो, परेशान मत हो। कभी कभी इंसान को ऐसा एहसास होने नहीं लगता है। बुआ, ये सिर्फ एहसास नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया। अल्लाह खैर करेगा। चलो आप बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ रिदा भाभी, एक बहुत बुरी खबर है। बोलो, क्या बात है? हमारी बड़ी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ भाभी, हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। भाभी आपको बहुत याद करती थी बड़ी अम्मा, बहुत याद करती थी। क्या बात है? क्या हुआ बिटिया? बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा हम में नहीं रहे। अल्लाह,
इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छा आदमी था। कैसे कैसे नशेब फराज देखे थे बड़ी अम्मा ने। बड़ी अम्मा के जाने के बाद ये घर जैसे बिल्कुल बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। कितना प्यार करती थी बड़ी अम्मा मुझसे। कैसी शानदार जिंदगी गुजारी उन्होंने, इज्जत व एहतराम के साथ। बड़ी अम्मा की वजह से हम सब लोग संभले हुए थे। उनके इंतकाल की वजह से इस घर का सारा निजाम बदल गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा सब कुछ हो जाएगा। काशिफ का गम खा गया था उन्हें। उसने अपनी हरकतों की वजह से जान लिया बड़ी अम्मा की। काशिफ भाई को सबसे ज्यादा दुख होगा। कितना अटैच थे बड़ी अम्मा से वो। क्या फायदा ऐसे दुख का। रिदा, जी अम्मी। बेटा तुम कब से जाग रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। रो रो के क्यों खुद को निढाल कर रही हो? अब नींद कहाँ है अम्मी? बेटा कोशिश तो करो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। हाँ रिदा, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, और जो रह गए उन सबको तो संभालना है ना। हाँ बेटा, तुम बड़ी अम्मा के लिए दुआ करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा, सारा घर वीरान सा हो गया है। सही कह रहे हैं भाई, बड़ी अम्मा के जाने के बाद तो वहशत सी होने लगी है। ये तो है बेटा, मगर ये काम भी तो निपटाना जरूरी है। ये मामला कब तक यूं ही लटका रहेगा? अगर फरजीन की जगह कोई और होती तो मैं इनकार कर देता। फरजीन का ही तो मसला है। बहरहाल तुम अपने आप को संभालो और शादी की तैयारियां करो। कैसी तैयारी चाहिए आपको? रोहेल भाई, छोटी मोटी तकरीब के इंतजामात तो करने ही होंगे। कुछ लोगों को इनवाइट करना जरूरी है, कोई हम चोरी करने तो जा नहीं रहे। अम्मी, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को कह दिया है, वो आ जाएंगे। बाकी मस्जिद में जाके निकाह हो जाएगा, सादगी से रुखसती करा के यहीं ले आएंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं करूँगा। सोहेल, चलो उसे लाने के लिए मैं आपके साथ चलती हूँ। किसे लाने के लिए? किसकी बात कर रही हो? आपकी दूसरी बीवी की बात कर रही हूँ। जब शादी कर ही लिए तो छुपाने का क्या फायदा? क्या बकवास कर रही हो? मेरी कौन सी बीवी है? किससे शादी की मैंने? मैं रिमशा की बात कर रही हूँ। रिमशा? अब उसका ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? आप इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे? रिमशा ने फोन किया था? अगर दूसरी बीवी का फोन पहली बीवी के पास आ जाए तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? शर्मीन, खामोश रहो। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं? रिमशा तो आपकी बीवी है, वो क्या साजिश करेगी? उसने मुझे परेशान करने के लिए कहानी गढ़ी है। तुम यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हनीमून के लिए मरी कौन गया था आपके साथ, मैं या रिमशा? अब वो तो मैं कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में गया था। आखिर आपकी ये जबान क्यों लड़खड़ाने लगी है मिस्टर सोहेल? वो झूठ बोल रही है, झूठी है वो, और मेरे लिए तबाही का पैगाम ला रही है। शर्मीन, तुम इतनी सी बात नहीं समझ रही हो।
उसने हमारे घर के माहौल को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। डिस्टर्ब कौन हुआ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ सुहेल कि कोई भी औरत इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। रिमशा ने फ़ोन किया था मेरी बीवी को, और उसने मेरी बीवी को बहका दिया है कि मैंने उससे शादी कर रखी है। तुम्हें परेशान करने के लिए कह दिया होगा। जहांगीर, तुम जानते हो कि इस बात का मतलब क्या है? रिमशा मेरे खिलाफ खुली मुखालफत पर उतर आई है और अब वो मुझे मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही है। बहुत चालाकी से काम ले रही है वो। इस बात से एक मतलब और निकलता है। वो क्या? कि उसकी पुष्ट पर जरूर कोई ना कोई है जो उसका भरपूर तरीके से साथ दे रहा है। एक बात जान लो प्यारे, सांप हमेशा आस्तीनों में पलते हैं। आखिर ये रिमशा है कौन? मैंने आपको बताया तो है खाला अम्मी, सुहेल की बीवी है। शर्मीन, खामोश हो जाओ, तुम पागल होती जा रही हो। जब भेद खोल ही गया है तो छुपाने का क्या फायदा? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। सुहेल, तुम मुझे बताओ कि सच क्या है? शर्मीन को यूं ही तो नहीं कह रही। मम्मी, बात सिर्फ इतनी है कि वो लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी और मैंने उसे निकाल दिया था, और वो इंतकामन इस किस्म की उल्टी सीधी बातें कर रही है। कोई औरत बदला लेने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती कि वो आपकी बीवी है। शर्मीन, तुम बहुत ओवर होती जा रही हो। क्यों? इसमें ओवर वाली कौन सी बात है? हाँ मम्मी, इससे कहें कि चुप हो जाए। शर्मीन, खाला अम्मी, मैं कहाँ बोल रही हूँ, चुप तो बैठी हुई हूँ। मुझे इससे क्या, चाहे रिमशा को लेकर आए चाहे लाइबा को, मेरा क्या वास्ता? मम्मी, अब ये लाइबा का क्या चक्कर है? तुम्हें रुहेल ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो मेरी रुहेल से सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। लाइबा बेगुनाह साबित हो गई है। उसने अपने बारे में जो कुछ कहा था वो सच है। कभी ऐसा भी होता है रिदा कि बड़ी बड़ी खबरें एक दूसरे का ताक़ुब कर रही होती हैं। हम सिर्फ सोचते और अफसोस करते रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम में इतना हौसला जरूर है कि तुम इस किस्म की खबरों को बर्दाश्त कर सको। कहाँ का हौसला? बड़ी अम्मा की मौत ने बहुत कमजोर करके रख दिया है, ना सिर्फ मुझे बल्कि इस पूरे घर को। इसीलिए मैं तुम्हें ये खबर देने जा रहा हूँ रिदा, क्योंकि तुम में हालात को फेस करने की सलाहियत मौजूद है। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? रिदा, ये बहुत हौसले से सुनने की बात है। और देखो, घबराना नहीं, परेशान मत होना। बात यह है रिदा कि फरजीन ने अपने आप को मुलव्विस कर लिया है। मुलव्विस हो गई है? मैं कुछ समझी नहीं। वो बहुत आगे निकल चुकी है। डॉक्टर के पास उसका जाना किसी मामूली नज़ले या बुखार के लिए नहीं है। तो फिर? रिदा, फरजीन गलत कामों में मुलव्विस हो चुकी है। उसके कई मर्दों से ताल्लुकात हो चुके हैं। प्लीज कमाल, ऐसा ना कहें। रिदा, अब तुम्हें उसे संभालना होगा, और ऐसे मौकों पर सिर्फ 2 ही स्टेप रह जाते हैं। या तो उसे रिजेक्ट करके माशरे से निकाल दिया जाए, या फिर उसे उसके अपने हौसला दें।
उसे संभालें। अब ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। आपका क्या ख्याल है, वो संभल जाएगी? इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद उसे संभलना पड़ेगा रिदा, नहीं तो उसके पास सिवाय मौत और जिल्लत के कोई रास्ता नहीं बचेगा। ओह मेरे खुदा, ये कैसी कैसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। देखो रिदा, देखो ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। रिदा, तुम्हें उससे मिलकर उसे हौसला देना है, क्योंकि वो इस वक्त बिखरी हुई है। संभालना पड़ेगा तुम्हें उसे।